हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एग्जाम्पल देखेंगे। हम इस वीडियो में 12 to 15 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली एग्जाम्पल है ना 12th एग्जाम्पल, उसमें हमें बोल रहा है कि हमें ए बी फाइंड करना है, मतलब कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है। अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर है 2 into 2 और इसका 2 into 3। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। हमारे पास ना जैसे प्लस वाले में रूल था ना कि हमारे पास ऑर्डर दोनों का ही सेम होना चाहिए, तो इसमें भी कुछ एक अलग सा ही रूल है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स में जो हमारे पास रो होएगी पहले वाले की और वो इक्वल होएगी नहीं दूसरे पहले वाले की कॉलम इक्वल होएगी रो के, तब हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो हमारे पास इसका ऑर्डर निकल के आएगा वो 2 into 3 का आएगा, 2 into 3 का आएगा। अब हम लिखते हैं ए बी। अब हम इसे मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। यहाँ पे अब आ जाएगी हमारे पास बी मैट्रिक्स। अब हमारे पास जैसे अब ये आ गया है ना, जो हमारे पास ये पहले वाला होता है ना, जो ये हमारे पास पहले वाला होता है, ये तो हमारे पास रो में डिवाइड होता है और ये वाला हमारे पास कॉलम में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ये बना देती हूँ कि ये रो में डिवाइड हो जाता है और ये कॉलम में। ये हमेशा ये होगा दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करना होगा ना, तो अब हमारे पास पहले तो हम देखेंगे कि मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, फिर हम इन दोनों को ऐसे करेंगे, इसको रो में कर लेंगे और इसको कॉलम में। अब जो ये पहले वाला एलिमेंट है, यहाँ पे पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास 63। और यहाँ पे अब इसको दूसरे वाले के साथ करेंगे, वो है हमारे पास 36 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 81 और यहाँ पे दूसरे वाले में आ गया 0 प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास 72। मतलब कि यहाँ पे ना जब ये मल्टीप्लाई होगा ना तो बीच में ना ये प्लस आ जाएगा, ये इसके साथ होएगा और इसके साथ होएगा, दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा। अब हमारे पास पहली रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी रो से देखेंगे तो यहाँ पे 2 into 2 4 आ गया, 3 into 7 आ गया हमारे पास 21 और यहाँ पे 2 into 6 12 और यहाँ पे 3 into 9 आ गया हमारे पास 27 और यहाँ पे दोनों को देखेंगे 0 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 24, 8 3 का 24। अब हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब हम इसे प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने इन दोनों को प्लस किया 75 और इन दोनों को प्लस किया 7 1 1 और इन दोनों को प्लस किया 72 और यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 25 और इन दोनों को प्लस किया हमारे पास 39 आ गया और 0 प्लस 24। अब हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेशन है ना, वो हमारे पास आ गया कि जैसे आपको कहा था कि इसका जो ऑर्डर होएगा ना हमारे पास 2 into 3 आएगा, तो इसमें भी इसका ऑर्डर यही आया है, तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हो गया है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे 13 एग्जाम्पल में ना हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो इन्होंने बोला है कि हमें फाइंड करना है ए बी का मल्टीप्लिकेशन और बी ए का, और हमें शो भी कर। अब हम एग्जाम्पल 13 देखेंगे। 13 एग्जाम्पल में हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है और इन्होंने बोला हमें फाइंड करना है ए बी एंड बी ए, अगर और हमें शो भी करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब हमारे पास अगर ए बी और बी ए अगर निकाल लेंगे ना, वो कभी भी ना इक्वल नहीं आएगा मैट्रिक्स में अगर हम ना ए बी का जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वही अगर हम बी ए का करते हैं ना, वो कभी भी इक्वल नहीं आता है। अगर हमें वैसे भी याद रखना कि कभी भी इक्वल नहीं आता। यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले ए बी का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दी हमने एक ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास 1 -2 3 -4 2 और ये 5। अब यहाँ पे लिखेंगे हम बी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 2 3 4 5 2 1। अब हम पहले ना देख लेते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 रो है 3 कॉलम है
और इसमें हमारे पास 3 रो है और 2 कॉलम है, मतलब कि हमारे पास मैट्रिक्स तो पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। और यहाँ पे जिसका ऑर्डर आएगा वो 2 × 2 का आएगा, 2 × 2 का आएगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ AB। अब जो हमारे पास पहले ये है ना, इसको हम कर लेते हैं रो में डिवाइड, और दूसरे वाले को कर लेते हैं कॉलम में। कॉलम में कर लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ करेंगे, 2, 1 × 2 2 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ना वैसे प्लस आना था पर यहाँ पे नेगेटिव है ना, नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे 2 × 4 आ गया हमारे पास 8, 3 × 6, 3 × 2 आ गया हमारे पास 6। अब यहाँ पे ये फर्स्ट रो हमारे फर्स्ट वाला एलिमेंट हो गया कंप्लीट, फर्स्ट कॉलम वाला हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरी कॉलम से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले वाले को किया तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे -2 × 5 आ गया हमारे पास -10, और यहाँ पे आ गया हमारे पास +3। अब हमारे पास पहली रो वाले कंप्लीट हो गए। अब हम दूसरी रो देखेंगे। दूसरी रो में हमें पता क्या करना है, यहाँ पे जो -4 है, -4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो वो आ गया हमारे पास 8 माइनस का, और यहाँ पे 2 प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का 8 आ गया, और यहाँ पे प्लस का 10 आ गया हमारे पास। अब हम इसे दूसरे वाली कॉलम के साथ करेंगे तो वो आ जाएगा 12 माइनस का, प्लस का 10 और प्लस का 5। और यहाँ पे अब लिखेंगे, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे 8 आएगा, 8 - 8 यहाँ पे 0, और इन दोनों को प्लस करेंगे 6, 6 - 10 -4, ये दोनों कट गए हमारे पास, यहाँ पे 10 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे 15, 15 - 12 आ गया हमारे पास 3। अब हमारे पास हमने जैसे कहा था कि इसका ऑर्डर 2 × 2 आएगा, तो देखिए वैसे ही इसका ऑर्डर आया है। अब हमारे पास AB का कंप्लीट हो गया। अब हम निकालेंगे BA का। अब हम देखेंगे BA का। तो यहाँ पे जो हमारे पास, अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे सबसे पहले, तो इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, और यहाँ पे 2 रो है 3 कॉलम है। यहाँ पे मतलब हमारी मैट्रिक्स तो हमारे पास पॉसिबल है। और यहाँ पे जो इसका ऑर्डर आएगा 3 × 3 में आएगा। तो यहाँ पे पहले वाले को हम कर लेते हैं फिर रो में डिवाइड, और दूसरे वाले को कर लेते हैं कॉलम में। ये ना आप पेंसिल से कर लिया कीजिए, और बाद में ना इसको रेज कर दिया करिए, क्योंकि ना मतलब टीचर पसंद नहीं करते हैं कि ऐसे मतलब कि लिखा हुआ। तभी पेंसिल से करके जब हमारे पास हो जाएगा ना, फिर इसको मतलब कि फिर हम हो जाएगा, फिर इसको इरेज कर दिया कीजिए। और यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली वाली रो को कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। तो आ जाएगा 2 × 1 2 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आ गया हमारे पास -12, और यहाँ पे आ गया हमारे पास -4, और यहाँ पे आ गया +6, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 6, मतलब 2 × 3 6, 2 × 3 6, और 6 + 3 × 5 आ गया हमारे पास 15। अब हम दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। तो यहाँ पे 4 - 20 5 से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे माइनस का साइन था। और यहाँ पे 4 - 8 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस का 10। और यहाँ पे अब दूसरे वाले के साथ करते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास 25। अब हम यहाँ पे दूसरे वाले के साथ, अब हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम के साथ किया, 2 आ गया हमारे पास, 2 × 1 2 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आ गया -4, और यहाँ पे आ गया -4 प्लस का 2। और यहाँ पे दूसरे वाले के साथ किया तो यहाँ पे आ गया 6 प्लस यहाँ पे आ गया 5। अब हमने इसके लिख तो लिए। अब हम टोटल करते हैं कि कितना आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे इन दोनों को किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -10, और यहाँ पे इन दोनों को किया, यहाँ पे आ गया प्लस का 2, इन दोनों को प्लस किया 21, और यहाँ पे आ गया -16, यहाँ पे इन दोनों का आ गया हमारे पास प्लस का 2, इन दोनों को प्लस किया, यहाँ पे आ गया 37, और इन दोनों को माइनस किया, माइनस का 2, और यहाँ पे माइनस का 2 आ गया,
और यहाँ पे आ गया हमारे पास 11। अब हम बी ए का भी देख लेते हैं आंसर। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बिल्कुल ही सेम आया, तो हमारा ना आंसर ठीक है। और इसमें अगर हम देखेंगे हमारे पास ए बी वाला तो ये आया था और बी ए वाला हमारे पास ये आया, तो वैसे भी हम अगर हम देखेंगे ना तो ये नहीं आया सेम, हमारे पास सेम नहीं आया, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होएगा ए बी और बी ए के इक्वल। अब हम एग्जाम्पल 14 देखेंगे। हमारे पास जो एग्जाम्पल 14 है ना उसमें हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हम बुक में देखें तो यहाँ पे ए बी और बी ए का मल्टीप्लाई हमें मतलब कि किया हुआ है, और यहाँ पे ना इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास इक्वली नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 1 - 1 था, यहाँ पे भी सेम है, बस इसकी जैसे डायगनल नॉन डायगनल एलिमेंट होते हैं ना वहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ना हमारे पास कम्युनिकेटिव नहीं होती। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नोट पढ़े तो यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि ए बी कभी भी इक्वल नहीं होएगा एवरी पेयर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। और इन्होंने एक बात और कही है कि यहाँ पे अगर हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स कोई भी जैसे नंबर दिया हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर 0 हो ना तो ए बी इक्वल होता है बी ए के। ए बी इक्वल होता है बी ए के अगर यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 0 होंगे। तो यहाँ पे बस ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल 15 देखें। हमारे पास अब एग्जाम्पल 15 देखेंगे। 15 एग्जाम्पल में हमें बोला है ए बी हमें फाइंड करना है। एक हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहले तो हम इसका ऑर्डर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 × 2 है और यहाँ पे भी हमारे पास 2 × 2 है। तो मतलब मैट्रिक्स तो हमारे पास पॉसिबल है। और यहाँ पे जो इसका ऑर्डर आएगा ना वो 2 × 2 में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम पहले वाले को कर लेते हैं रो में डिवाइड, रो में कर लिया, और यहाँ पे दूसरे वाले को कर लेते हैं कॉलम में। और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे पहले 0 × 3 0 आ गया, -1 × 0 0 ही आ गया हमारे पास 0 प्लस का। और यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे भी 0, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 तो यहाँ पे भी 0। अब हम दूसरी रो में देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ गया, 2 × 0 यहाँ पे भी 0 आ गया, और यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी। तो ये तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ गई, जिसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है, अगर हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर उसमें 2 रो या 2 कॉलम जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, अगर वो दोनों 0 0 होते हैं या फिर सारे ही 0 होते हैं ना, तो उस मैट्रिक्स का आंसर 0 0 ही आता है, जिसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं।